और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को हिरासत में लिया है। पूछताछ इस वक्त की जा रही है। हिरासत में शाहरुख खान के बेटे आर्यन, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। शाहरुख के बेटे आर्यन से एनसीबी की पूछताछ अभी जारी है। आर्यन का मोबाइल फोन एनसीबी ने जब्त कर लिया है। 8 लोगों से एनसीबी की पूछताछ जारी है। आपको बता दें, मुंबई से गोवा एक क्रूज जा रहा था। बीच समंदर में फैशन शो के नाम पर रेव पार्टी शुरू हुई और उस रेव पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी मौजूद थे। आर्यन को एनसीबी ने हिरासत में लिया, पहले पूछताछ की और अब बड़ी जानकारी आ रही है कि अभी भी पूछताछ जारी है आर्यन से। आर्यन बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है कि रेव पार्टी में वो क्यों आए, कैसे आए। कहा यह भी जा रहा है कि आर्यन के पास से जो एक लेंस की डिब्बी थी, लेंस के बॉक्स में कुछ ड्रग्स मिली है। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, अभी एनसीबी की पूछताछ जारी है। क्रूज ड्रग्स में शाहरुख के बेटे से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जब एनसीबी की टीम ने छापा मारा उस वक्त 100 से ज्यादा लोग उस रेव पार्टी में मौजूद थे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 3 दिन के लिए क्रूज को बुक कराया गया था। 3 दिन तक क्रूज पर इस तरह की पार्टी चल रही थी और ये गोवा जा रहे थे सभी। मुंबई से गोवा के लिए ये क्रूज निकला था कि तभी बीच समंदर में एनसीबी को पहले से ही 20-25 दिन पहले से ही जानकारी मिली थी। और ये देखिए, आर्यन की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। एनसीबी की हिरासत में आर्यन से पूछताछ की जा रही है। शाहरुख खान के बड़े बेटे हैं आर्यन खान और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि आर्यन के पास जो फोन था, फोन भी एनसीबी ने जब्त किया है। पंकज मिश्रा न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या कुछ पता चला है एनसीबी की टीम को आर्यन से? देखिए, आर्यन से लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि शुरुआत में आर्यन ने कहा कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इस क्रूज पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आर्यन के जो लेंस बॉक्स को जब ओपन किया गया तो उसमें आर्यन ने ड्रग्स को छुपा कर रखा था और इसके बाद ही आर्यन पर एनसीबी सख्त हो गई है। अब आर्यन से पूछताछ हो रही है कि आखिर ये ड्रग्स उसके पास कहां से आए, कौन लोग शामिल थे, कैसे उसे यहाँ का इनविटेशन मिला। ये सारी पूछताछ अब आर्यन खान से हो रही है। इसके अलावा भी बाकी लोग तो हैं, वो भी बॉलीवुड के कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई बॉलीवुड के जो दूसरे बिजनेस घराने होते हैं, प्रोडक्शन हाउस होते हैं, उनके घर से संबंधित लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रेव पार्टी थी। तमाम जो लोग इस पार्टी में मौजूद थे सब रसूखदार थे, बड़े घराने से लोग थे और सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो है बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। आर्यन खान की तस्वीर भी अब सामने आ गई है। लगातार हम ये बता रहे थे कि बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार का बेटा जो है वो इस रेव पार्टी में पकड़ा गया है। अब एनसीबी ने भी इसे कंफर्म कर दिया है कि ये नाम आर्यन खान है, जो कि शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह, उनका बेटा भी इस पार्टी में मौजूद था और आर्यन खान से लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आर्यन खान जल्द ही बॉलीवुड में बड़े बैनर पर लॉन्च होने जा रहे थे। बड़ी तैयारी चल रही थी आर्यन खान को लॉन्च करने की, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका बादशाह के लिए, बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान के लिए होगा कि आर्यन खान इस तरह से रेव पार्टी में ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं। जी ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। ज्योत्सना गंगवी भी हमारे साथ जुड़ गई है। ज्योत्सना, आप लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं और खबर आ रही है कि अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि एनसीबी पूछताछ कर रही है आर्यन खान से, उनसे पूछ रही है कि आखिर कैसे वो उस रेव पार्टी में आए, किसने इन्वाइट किया और उनकी लेंस की डब्बी में ड्रग्स कैसे बरामद हुई। क्या कुछ एनसीबी के सूत्र आपको बता रहे हैं? फिलहाल तो एनसीबी, हम लोग ठीक एनसीबी ऑफिस के सामने है, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त है। और क्योंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनकी पूछताछ चल रही है और अब तक जो सूत्रों से मिली जानकारी ऑफ द रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि शाहरुख खान के जो बेटे आर्यन खान है, उनके कॉन्टैक्ट लेंस जो आंखों में लगाया जाता है, उसके डब्बे में ये ड्रग्स मिली है। और अब तक जिन 8 लोगों को एनसीबी दफ्तर में हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है, उनका नाम है मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत
चोकर, गोमित चोपड़ा, आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं और अरबाज मर्चेंट, इन 8 लोगों को बीती रात जब एनसीबी ने कार्रवाई की तब उनको हिरासत में लिया और फिलहाल जो है एनसीबी के इसी मुंबई दफ्तर में उनकी पूछताछ चल रही है, जहां पर आर्यन जो शाहरुख खान के बेटे हैं उन्होंने बताया है, सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि उन्होंने बताया है कि उनके कॉन्टैक्ट लेंस में जो है वो डब्बे में जो है वो ड्रग्स बरामद हुई है। लेकिन जो आर्यन खान उन्होंने जो एनसीबी अधिकारी को बताया है कि उनको बतौर गेस्ट के तौर पर उन्हें इस रेव पार्टी में, या फिर हम कह सकते हैं कि फैशन शो के नाम पर जो रेव पार्टी चल रही थी वहां पर उनको इनवाइट किया गया था। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे, उनकी ड्रग्स मामले में यहाँ पर इंक्वायरी हो रही है पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस के साथ साथ, क्योंकि खुद एनसीबी अधिकारियों ने जो है वो मुंबई पुलिस की मदद मांगी, जिसके बाद मुंबई पुलिस यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर महिला कांस्टेबल के साथ, महिला पुलिस अधिकारियों के साथ भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस मौजूद है। पूरी तरफ से चारों तरफ जो है यहाँ पर गेट के आसपास जो है वो बैरिकेड लगा दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है और भी लोगों को, क्योंकि जो आयोजक थे उनको समन्स भेजा गया था, 6 आयोजकों को समन्स भेजा गया है जिनकी भी इंक्वायरी होनी है और जिनको भी इसी दफ्तर में उनकी इंक्वायरी की जाएगी। और ये दफ्तर आपको शायद याद होगा, ये सुशांत के समय जब रिया चक्रवर्ती और जो अन्य जुड़े जो सेलिब्रिटीज थे उनकी इसी दफ्तर में उनकी पूछताछ हुई थी और यहाँ पर अब बैरिकेड्स लगा दिए हैं। समन्स भेजा गया है आयोजकों को, अभी तक 6 आयोजकों को समन्स भेजा गया है, उसके बाद और भी लोगों की पूछताछ जो है वो हो सकती है। जोशना जरा ये भी बताइए कि क्या आर्यन सहित ये जो नाम आपने अभी बताए हैं इन सब का मेडिकल टेस्ट भी होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रग्स मामला है और ऐसे में अगर ड्रग्स मामला नहीं भी होता तो भी मेडिकल जांच कराई जाती है, लेकिन अभी तक हिरासत में लिया है, ये बात बहुत देखना ज़रूरी है। अभी तक इन जिन 8 लोगों को एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है उनको ऑन द स्पॉट उसी जहाज़ से जो है एनसीबी हिरासत करके इसी दफ्तर में लेकर आई है। तो उनको अभी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बीती रात से उनकी पूछताछ चल रही है और अभी तक जो है उन्होंने जो भी अपनी जाँच पड़ताल में जो भी बताया है वो अधिकारी जो है वो सुन रहे, लिख रहे। लेकिन दूसरी बात यह होगी कि उनकी मेडिकल जांच और जो मोबाइल में जो भी उनकी चैटिंग रहेगी इस पूरे मामले से जुड़े, मतलब जहाज पर जो पार्टी थी वो किसने आयोजित की थी, उनको कहां से निमंत्रण मिला था, आयोजक जो थे वो सही में जो जिन 6 लोगों को ये जिन 6 लोगों का नाम आयोजक के नाम पर आ रहा है, क्या वो आयोजक जो है उन्हीं से कांटेक्ट हुआ था या जोशना मैं आपको रोक रही हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है क्रूज रेव पार्टी केस में। एनसीबी चीफ एसएन प्रधान का बयान आया है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते से चल रही कड़ी जांच का नतीजा है। एसएन प्रधान ने कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर हमने कार्रवाई की। क्रूज पर बॉलीवुड का भी कनेक्शन अब सामने आ रहा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते से लगातार हमारी नजर बनी हुई थी, हमें जानकारी थी कि इस तरह की पार्टी होने वाली है और 2 हफ्तों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है, कड़ी जांच का ही नतीजा है कि आज ये बड़ी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से की गई है। जोशना गंगरे भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जोशना, इस बात का जिक्र आप भी कर रही थी कि 20-22 दिन से एनसीबी को पता था इस तरह की रेव पार्टी होने वाली है और एनसीबी की पूरी तैयारी थी, पूरी नजर थी कौन से गेस्ट हैं, कैसे, और इस क्रूज पर जिस समय ये पार्टी शुरू हुई थी एनसीबी के अधिकारी थे, पूरे कर्मचारी थे और किसी को भनक तक नहीं लगी। इतनी तैयारी के साथ एनसीबी गई। बिल्कुल सही। पिछले 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जब से सुशांत सिंह मामला सामने आया था तब बॉलीवुड का एक बड़ा कनेक्शन ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, ये भी बात सामने आई थी और उसके बाद जो एनसीबी है बहुत एक्टिव हो गई थी। अब हमने देखा कि जो गुप्त सूत्र जो है उनके द्वारा पता चला कि एनसीबी के जो सूत्र है उनको ये पता चला था कि जहाज़ पर ऐसी कोई पार्टी होने वाली है, लेकिन वो पार्टी फैशन शो के नाम से चलने वाली है, ये अभी तक सामने नहीं आया था। जिसके बाद एनसीबी को करीबन 20 से 25 दिन पहले इस बात की जानकारी मिली थी कि मुंबई के एक जहाज़ जो मुंबई से गोवा की तरफ बढ़ने वाला है, उस जहाज में एक बड़ी पार्टी होने वाली है जो फैशन शो के नाम से चलेगी। इसीलिए एनसीबी के अधिकारी जो है वो खुद बतौर गेस्ट के तौर पर इस पार्टी में शामिल हुए थे और रंगे हाथ उन्होंने इस जहाज पर कार्रवाई की। हम आपको बता दें 72 घंटे के लिए ये जो जहाज है जहाँ पर ये पार्टी हो रही थी, ये 72 घंटे के लिए बुक किया गया था और ये जहाज बहुत वीआईपी है। और ये जो फैशन शो जो चला था वो तो इतना ज़्यादा महंगा था कि उसकी एंट्री फीस जो है वो 80,000 एंट्री फीस थी, 80,000 रुपये एंट्री फीस थी।
इसका मतलब साफ है कि इस पार्टी में जितने लोग शामिल हो रहे थे, क्योंकि बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है उनके बच्चे जुड़े हुए थे, फैशन इंडस्ट्री से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड के कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कुछ विदेशी लोग भी इसमें पाए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो जिन 8 लोगों का नाम हमने आपको बताया, उन 8 लोगों का और अलग से जो 6 लोग हैं जो आयोजक है उनकी इंक्वायरी चल रही है। इसमें और भी कई नाम सामने आ सकते हैं, और भी बड़े जो हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ 2 एक्टर हैं, एक उनके बेटे का नाम आ रहा है और खुद एक बॉलीवुड एक्टर है, उनका भी इसमें नाम आ रहा है। हालांकि उन दोनों को, जो दूसरे बॉलीवुड एक्टर है उनके बेटे का यहाँ पर अभी इंक्वायरी नहीं हो रहा है। यहाँ पर जिस बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान जो है उनके बेटे आर्यन खान का ही यहाँ पर इंक्वायरी हो रहा है। उसके अलावा 7 अन्य लोग, जो 3 लड़कियाँ दिल्ली बिजनेसमैन की 3 अलग अलग परिवार की 3 लड़कियाँ हैं, उनकी यहाँ पर इंक्वायरी हो रही है। इसके अलावा एक बड़े अभिनेता और एक दूसरे अभिनेता के एक बेटे, इनका भी नाम सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि उनकी चैटिंग में, मोबाइल चैटिंग में क्या मिलता है, क्योंकि जो ज़बानी बयान वो बता रहे हैं वो तो एनसीबी अधिकारी रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी देखना ज़रूरी होगा कि मेडिकल जांच में आखिरकार उन्होंने ड्रग्स उस पार्टी के दौरान लिया था कि नहीं लिया था। दूसरी बात यह कि ये भी पता चलेगा कि मेडिकल चेकअप के दौरान कि ये जो लोग जिनको पकड़े गए हैं ये लोग पार्टी में, क्या वो लोग हमेशा ड्रग्स कंज्यूम करने वाले लोग थे, क्या उनको वाकई में ये पता था कि वहाँ पर ड्रग्स मिलने वाला है इसीलिए वो लोग वहाँ पर गए थे, या वहाँ उनको जाने के बाद ड्रग्स मिला था। तीसरी बात यह है कि जो ज़बानी बयान, जैसे कि मैंने बताया कि ज़बानी बयान तो अलग बात होती है, लेकिन तीसरी बात ये होती है कि जो मोबाइल चैटिंग में जो उनको मोबाइल, क्योंकि बरामद कर चुकी है एनसीबी, अगर मोबाइल में जितनी भी चैटिंग सामने आती है उसमें कितने खुलासे होते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट और मोबाइल जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि उस ज़बानी बयान में कितनी सच्चाई है। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, हालांकि अभी मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा आर्यन समेत जो तमाम 7 लोग हैं जिनसे एनसीबी इस वक्त पूछताछ कर रही है। लेकिन क्या जानकारी इस पूरे मामले पर आई है ज्योत्सना, कि ये जो रेव पार्टी थी कितने बजे शुरू हुई थी और कब ये क्रूज मुंबई से निकला था गोवा के लिए, और उसके जो आयोजक थे वो कौन थे, उनका संबंध बॉलीवुड से कैसे था और कैसे लोगों ने इनवाइट किया था, इसके बारे में डिटेल जानकारी आई? जी, फिलहाल हम कह सकते हैं जो आयोजक है उनमें कोई भी बॉलीवुड का या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मराठी फिल्म इंडस्ट्री का नाम जुड़ा नहीं है। जो आयोजक थे वो बिजनेस परिवार से या बिजनेस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं। 6 आयोजकों को अब तक जो है समन्स भेजा गया है और उनकी इंक्वायरी इसी एनसीबी के दफ्तर में चल रही है। इसके अलावा 8 लोग जो उस जहाज़ पर पाए गए पार्टी करते हुए, उनको जो है उनकी हिरासत में लेकर उनकी इंक्वायरी चल रही। और जैसे कि आपने पूछा कि कार्रवाई कितने बजे तक चली थी, तो ऐसा था कि ये पार्टी जो है वो पार्टी के नाम से नहीं था, ये फैशन शो के नाम से ये पार्टी जो है हो रही थी। फैशन शो के नाम से सबको, हम नहीं कह सकते कि सबको, 1500 लोग उसमें शामिल होने वाले थे, 1500 लोगों को सिर्फ फैशन शो के नाम से इनवाइट नहीं किया था। कुछ लोग फैशन शो के नाम पर आए थे, कुछ लोग पार्टी के नाम से आए थे, लेकिन किसको क्या इन्विटेशन भेजा था ये भी एक जांच का विषय हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये पार्टी जो है, क्योंकि 72 घंटे के लिए ये शिप जो है वो बुक हो चुका था और इसीलिए शाम को, मतलब बीते कल के दिन शाम से क्रूज़ पर लोग आना शुरू हुए थे और यहाँ पर जो है 72 घंटे के लिए शिप जो है वो बुक किया गया था, जिसके बाद मतलब देर रात 12 बजे, मतलब करीबन 7 घंटे एनसीबी ने खुद इंक्वायरी की और 7 घंटे ये करीब कार्रवाई चली। और एनसीबी जो है वो उन्होंने रात 12 बजे के बाद, ये मतलब हम कह सकते हैं कि फैशन शो शुरू में शुरू हुआ होगा और उसके बाद जो है पार्टी के नाम पर रेव पार्टी जो है वो शुरू हो गई। और आप देख सकते हैं एनसीबी दफ्तर में वकील पहुंचे। अब ये वकील किसका ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। बहुत ही बड़ी एक्शन यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि अभी वकील पहुंच रहे, यानी कहीं ना कहीं अब जो 8 लोगों को हिरासत में लिया है उनके डिफेंस के लिए और सरकार की तरफ से भी वकील जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे। और मुंबई पुलिस की तरफ से एनसीबी ने मदद मांगी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये जो है यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर महिला कांस्टेबल है, पुलिस अधिकारी है, और यहाँ पर क्योंकि 3 महिलाओं को भी इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। और ऐसे में यहाँ पर क्योंकि ये बड़े हमारे साथ बने रहिए, पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। पंकज सर, ये बताइए कि क्या अभी तक आर्यन के परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? जी बिल्कुल, आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ की तस्वीर, यहाँ पर किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर चारों तरफ जो है घेराबंदी करके रखी हुई है और पुलिस यहाँ पर बड़ी कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त में यहाँ पर तैनात है। लेकिन फिलहाल जो सवाल आपने पूछा कि क्या आर्यन खान यानी कि
शाहरुख खान के बेटे उनके परिवार से कोई रिएक्शन आया है? तो फिलहाल आपको बता दें कि शाहरुख खान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। अभी तक कोई औपचारिक स्टेटमेंट शाहरुख खान के तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन एनसीबी ने यह साफ कर दिया है कि जो बॉलीवुड स्टार के जो बेटे का नाम सामने आ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि आर्यन खान है। आपको एनसीबी दफ्तर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एनसीबी ने मुंबई पुलिस से मदद मांगी थी सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर, और देख सकते हैं मुंबई पुलिस की एक बड़ी टीम यहां पर तैनात है। एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। करीब 8 लोग जो कि बेहद हाई प्रोफाइल बताए जा रहे हैं, उनसे अंदर पूछताछ की जा रही है, और इनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का बताया जा रहा है। आर्यन खान ने शुरुआत में भले ही ये कहा था कि उन्हें यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था, उन्हें यहाँ पर इनवाइट किया गया था, ये फैशन शो था, उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब उनके खुद के लेंस के डिब्बे को खोला गया तो उसमें से ड्रग्स मिला, और कहीं ना कहीं एनसीबी को जो बयान आर्यन खान लगातार दे रहे थे वो अब झूठा साबित हो गया, और अब एनसीबी जो है वो आर्यन खान से पूछताछ कर रही है। आर्यन खान से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनके पास ये ड्रग्स कहाँ से आया, क्या ये ड्रग्स वो कंज्यूम कर रहे थे। यहाँ तक कि अब आर्यन खान जो है वो इस वक्त एनसीबी के दफ्तर मौजूद हैं। उनका कुछ देर बाद मेडिकल भी किया जाएगा, और ये देखने की कोशिश होगी कि जो ड्रग्स उनके पास बरामद हुए हैं क्या उसमें उसका कुछ हिस्सा वो कंज्यूम कर चुके थे। तो इस तरह से अब एनसीबी की जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हैं किस तरह से एनसीबी के दफ्तर के बाहर यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है, और किस तरह से देखिए तमाम देश भर के मीडिया यहाँ पर मौजूद हैं। हर किसी की नज़र है कि आने वाले समय में अब एनसीबी जो है वो किस तरह से इस पूरे जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे लेकर जाएगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर पंकज आप कह रहे हैं कि वहां देखिए मीडिया का जमावड़ा है, वहां पर काफी लोगों से पूछताछ हो रही है, समन भेजा गया है आयोजकों को, शिप जिसकी है उसको भी समन भेजा गया है। सवाल ये उठता है कि आर्यन खान जिनके बारे में हम बहुत सारे यूथ के आइकन है, आर्यन खान के बारे में कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी उनको बड़े बैनर के तले लॉन्च किया जाना था, और कहीं ना कहीं ये बादशाह खान के लिए, शाहरुख खान के लिए और खुद आर्यन के करियर शुरू होने से पहले उनके लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि आप बड़े केस में फंसे हैं। जी बिल्कुल, देखिए शाहरुख खान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान को एक बड़े बैनर के तले लॉन्च करने की तैयारी में थे। आर्यन खान की इमेज इस तरह से तैयार की जा रही थी कि एक बहुत बड़े स्टार का बेटा जो है वो जल्द ही बॉलीवुड पर राज करेगा। जिस तरह से शाहरुख खान ने राज किया था वैसे ही आर्यन खान राज के। लेकिन जो अब ये मामला सामने आया है तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं आर्यन खान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। एक बार फिर से आपको हम एनसीबी दफ्तर की तस्वीर दिखाते हैं। ठीक है पंकज, हम आपके पास आएंगे। ज्योत्सना भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।